रशिया यूक्रेन में अब युद्ध विराम होने वाला है। सीज फायर का समय आ गया है। 3 साल लंबी लड़ाई चली और अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुक जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। ट्रंप प्लान पर मॉस्को ने अब एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, एक अहम संकेत दिए हैं। ज़ेलेंस्की भी नरम है इस पर, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जल्द ही रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। 3 साल चली लंबी ये लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। रूस के फरवरी 2022 के हमले के बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी। यूक्रेन में जारी युद्ध को अब 4 साल पूरा होने जा रहे हैं। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से फिलहाल कोशिश हो रही है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। 18 सूत्रीय कार्यक्रम भी रखे गए, 18 सूत्रीय पॉइंट्स रखे गए जिस पर सहमति नहीं बनी है। लगातार अमेरिका की ओर से प्रेशराइज भी करने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन को। अमेरिका के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। जेडी वेंस ने समझाने की कोशिश की थी, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद तक ने समझाने की कोशिश की थी यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ शर्तें थी, यूक्रेन का ये कहना था वो मान लिया जाए, उसके बाद हम ये लड़ाई बंद कर देंगे। लेकिन जिस तरह की शर्तें मानने की यूक्रेन को बात की जा रही है, उसमें यूक्रेन को झुकने के लिए कहा जा रहा है डोनबास तरह के तमाम जो इलाके हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, आप मिलिट्री वापस ले लीजिए, आप रशिया के सामने झुक जाइए। तो जितने भी 18 सूत्रीय ये पॉइंट्स रखे गए थे उसमें यूक्रेन को ये लग रहा था कि ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो रशिया को फेवर कर रहे हैं। और अगर रशिया के फेवर में सब कुछ होना था तो 3 साल लंबी लड़ाई क्यों लड़ी? रूस ने यूक्रेन में करीब 4 साल से चल रहे युद्ध के खत्म होने की उम्मीद जताई है। रूस की ओर से कहा गया है कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के शांति समझौते पर बातचीत काफी अच्छी चल रही है। ये वार्ता, ये बातचीत ट्रंप प्रशासन की ओर से किए जा रहे शांति प्रयासों का हिस्सा है, जो पीस डायलॉग्स की जा रही हैं उनका हिस्सा है। और इसके लिए सप्ताह की शुरुआत में बर्लिन में यूक्रेन और यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय ऑफिसर्स की बैठकें हुई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इस बातचीत को अच्छा बताया है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी और उसमें जो रूसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से जानकारी दी गई थी। उनके हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया था कि यूक्रेन और रशिया दोनों जो ग्रुप्स हैं, दोनों ही पार्टीज जो हैं वो पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव एक्शंस पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अग्रीमेंट होता दिखाई दे रहा है। किरिल दिमित्रीव ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक सैटरडे को कहा गया था कि ये जो चर्चा थी, ये जो पीस डायलॉग्स हुए हैं, पीस टॉक्स हुई हैं, वो बहुत ही रचनात्मक हुई हैं, पॉजिटिव हुई हैं, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं। दिमित्रीव ने मियामी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि रूसियों के साथ बातचीत के बाद अमेरिका का रुख जो है वो बहुत अहम है। अमेरिका यहां पर जाहिर है इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश कर भी रहा था और बन भी गया। ज़ेलेंस्की को बातचीत से उम्मीद है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, बार बार यूक्रेन को प्रेशराइज मत कीजिए, प्रेशराइज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेशराइज करने से कुछ नहीं होने वाला है, बातचीत से ही सब कुछ होगा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा, जो कहीं ना कहीं सही भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे यूक्रेन, अमेरिका और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो 3 पक्षीय बैठक होने वाली है, त्रिपक्षीय बैठक होने वाली है, ट्राइलेटरल मीटिंग होने वाली है, जिसमें यूक्रेन के एडवाइजर होंगे, रशिया के एडवाइजर होंगे और अमेरिका के एडवाइजर होंगे। ये तीनों ही पार्टीज के एडवाइजर जब मीटिंग करेंगे और विचार करेंगे, बातचीत होगी, तभी कोई सार्थक समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा वे इस तरह की बैठक को लेकर आशावादी हैं, पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये मीटिंग जो होगी, इस मीटिंग में जो बातचीत होगी उससे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये प्रपोजल जो है वो अमेरिका की ओर से आया है, जिसकी यूक्रेन के मुख्य शांति वार्ताकार जो हैं रुस्तेम उमेरेव, उन्होंने जानकारी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें पूरी तरीके से भरोसा नहीं है कि बैठक से नई चीजें निकलेंगी। साथ ही उन्होंने याद भी दिलाया कि तुर्की में पिछली बातचीत के बाद पकड़े गए सैनिकों और आम नागरिकों की वापसी संभव थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर इस बैठक से कैदियों की अदला बदली या कोई और समझौता होता है तो वो इसे मानेंगे। वे अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए देखना चाहते हैं। आगे क्या होता है ये भी बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की ने यह भी माना है कि शांति प्रक्रिया से जुड़े सबसे कठिन मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इनमें इलाकों से जुड़ा विवाद, साथ साथ ज़ेपोरिजिया, आपको याद होगा ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिस पर लगातार रशिया अटैक कर रहा था। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर
अटैक करने का ये मतलब था कि पूरा यूक्रेन तबाह हो जाना, रेडिएशन का फैल जाना। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कंट्रोल, यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग शामिल है। देखिए, एक थ्योरी उस समय ये भी आई थी और अभी भी बार बार रह रहकर उभरती रहती है, सरफेस होती रहती है, वो ये कि रशिया कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन को हथियाए। वो रशिया चाहता था कि यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ दे, क्योंकि बर्बाद हुई कंट्री को दोबारा बसाना, दोबारा पुनर्निर्माण करना बहुत खर्चीला होता है और ये हेडेक रशिया लेना नहीं चाहता है। लेकिन यूक्रेन की ओर से शर्त क्या रखी गई? ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को दोबारा बनाया जाए, पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग दी जाए। वहीं दूसरी ओर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स का यह कहना है कि अमेरिकी शांति योजना के 90% हिस्से पर अग्रीमेंट बन गया है और अब इस अग्रीमेंट के जरिए कोशिश ये की जाएगी कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उसे सुलझा लिया जाए, उस पर बातचीत की जाए और जल्द से जल्द इस मामले को खत्म कर दिया जाए।